अगर रेदर को हम सेपरेटली यूज करते हैं, ओनली रेदर यूज करते हैं, तो ये एक एडवर्ब का काम करता है। लेकिन जब हम वुड रेदर को साथ में यूज करते हैं तो ये सेमी मॉडल का काम करता है, और दोनों का काम अलग अलग होता है। हिंदी में मीनिंग भी अलग निकल कर आता है। जब हम रेदर को यूज करेंगे मीनिंग कुछ और होगा, एंड जब हम वुड रेदर को यूज करेंगे तो मीनिंग कुछ और होगा। Hello everyone, welcome again my YouTube channel Aarti English Classes, and today I am here again with an important concept जो कि आपके लिए होने वाला है काफ़ी बेनिफिशियल हर तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इसको ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो भी काफ़ी बेनिफिशियल है ये वीडियो आपके लिए, और आप स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो भी काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। तो बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ओके, देखिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ रेदर के बारे में, एंड आई थिंक आपने रेदर के बारे में सुना होगा, पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, कहीं पे इसको लिखा हुआ। एंड एक और वर्ड आपने पढ़ा होगा, वर्ड नहीं कह सकते हम उसको क्योंकि दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, बताऊंगी क्या कहेंगे, वुड रेदर, राइट। तो आपने वुड रेदर के बारे में भी पढ़ा ही होगा, ठीक है, आपने देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है? रेदर एंड वुड रेदर। अगर रेदर को हम सेपरेटली यूज करते हैं, ओनली रेदर यूज करते हैं, तो ये एक एडवर्ब का काम करता है। लेकिन जब हम वुड रेदर को साथ में यूज करते हैं तो ये सेमी मॉडल का काम करता है, और दोनों का काम अलग अलग होता है। हिंदी में मीनिंग भी अलग निकल कर आता है। इन दोनों का कॉन्सेप्ट अगर कंफ्यूजन भी होगा आपके माइंड में तो कहाँ पे यूज करेंगे, तो वो भी आज आपका दूर हो जाएगा। और दोनों ऐसे ही है, हम अपनी लाइफ में काफी यूज करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि रेदर को हम एज एन एडवर्ब कैसे यूज करते हैं। तो चलिए स्लाइड देखते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे रेदर को। एंड देखिए रेदर का यूज यहाँ पे जो अभी यूज मैं आपको बताने वाली हूँ, इसको हम यूज करेंगे एज एन एडवर्ब। एंड आई थिंक आपको पता होगा कि एडवर्ब क्या होता है। अगर आपको नहीं पता, लेट मी एक्सप्लेन इट। एडवर्ब वो वर्ड होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर, मीन्स नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे, इनको छोड़कर सेंटेंस में जो भी पार्ट ऑफ स्पीच बचा उसको मॉडिफाई करते हैं। मीन्स ये नाउन को मॉडिफाई नहीं करेंगे, प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं करेंगे। तो सेंटेंस में किसे मॉडिफाई करेंगे? ये किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकते हैं, ये किसी वर्ब को मॉडिफाई कर सकते हैं, और खुद एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, राइट। तो इस तरीके से एडवर्ब वो ही वर्ड्स होते हैं जो प्रोनाउन को छोड़कर सेंटेंस के किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड देखिए यहाँ पे मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये वर्ब को मॉडिफाई करता है और कैसे एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। देखिए, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ही है एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है रेदर। अगर कहीं पे भी आपको देखने को मिल जाए रेदर, तो आप एकदम से ये पार्ट ऑफ स्पीच बता सकते हो कि ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, क्योंकि एडवर्ब अलग अलग तरीके के होते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ कंडीशन, एडवर्ब ऑफ पर्पस, एडवर्ब ऑफ रीजन। तो बहुत सारे टाइप के एडवर्ब होते हैं, जिनमें से एक होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री, और ये वाला जो वर्ड ये एडवर्ब ऑफ डिग्री ही है। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम काफी बुद्धिमान हो। देखिए यहाँ पे सारे सेंटेंसेस में आपको काफी देखने को मिलेगा। काफी बुद्धिमान हो, काफी धीरे चलते हो, कार काफी महंगी है, तो काफी महंगी है। अब यहाँ पर बुद्धिमान आपको पता होगा एडजेक्टिव है। इस सेंटेंस में रेदर मॉडिफाई करने वाला है बुद्धिमान को, मींस एडजेक्टिव को। अगेन इस सेंटेंस में काफी यूज करने वाला है एडजेक्टिव को। तो चलिए देखते हैं। तुम काफी बुद्धिमान हो, सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट के हैं, सिंपल सेंटेंसेस है, ठीक है। तो सेंटेंस हो जाएगा यू आर रेदर इंटेलिजेंट, यू आर रेदर इंटेलिजेंट, राइट। तो सेंटेंसेस यू आर रेदर इंटेलिजेंट। एंड देखिए ये भी आपको याद रखना है, रेदर जिस भी पार्ट ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करेगा, मीन्स एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है या फिर वर्ब को मॉडिफाई करता है, तो ये जिस वर्ड को मॉडिफाई करेगा उसके जस्ट पहले ही यूज होगा। तो यहाँ पे काफी बुद्धिमान की बात हो रही थी, तो इंटेलिजेंट से पहले ही हम रेदर का यूज करने वाले हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। इस वर्ड को मॉडिफाई करेगा रेदर, उससे पहले ही यूज होगा। ओके, नेक्स्ट वन। तुम काफी धीरे चलते हो। अब देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, एंड तुम के साथ पॉजिटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। यू वोक रेदर स्लोली, यू वोक रेदर स्लोली, राइट। सेंटेंसेस यू वोक रेदर स्लोली। अब देखिए इस वाले सेंटेंस में भी क्योंकि किसकी बात हो रही है, काफी धीरे की बात हो रही है, काफी धीरे चलना, तो राइट। तो उसी से पहले हमने यूज किया है रेदर स्लोली, क्योंकि स्लोली को मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पे। होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन,
यह कार काफ़ी महंगी है। तो किस चीज़ की बात हो रही है? काफ़ी महंगी की। तो ये हम बनाने, दिस कार इज़ रेदर एक्सपेंसिव, दिस कार इज़ रेदर एक्सपेंसिव। राइट सेंटेंस इज दिस कार इज रेदर एक्सपेंसिव। हो समझ में आ गया होगा। ऐसे सेंटेंस हम काफ़ी बोलते हैं, जैसे कि चाय काफ़ी गर्म है, द टी इज रेदर हॉट। तो ऐसे बना सकते हैं, तुम काफ़ी चालाक हो, यू आर रेदर क्लेवर। तुम काफ़ी छोटे हो, यू आर रेदर शॉर्ट। तुम काफ़ी लंबे हो, यू आर रेदर टॉल। इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। बस याद रखिएगा कि जब भी हमें काफ़ी बोलना हो, एंड देखिए काफ़ी का मीनिंग आई थिंक आपको पता होगा। अब हो सकता है कि आप ये सोचो कि हम यहाँ पे बहुत भी तो यूज़ कर सकते हैं, तुम बहुत बुद्धिमान हो। नहीं, बहुत बुद्धिमान होने का मतलब होता है कि बुद्धि, इंटेलिजेंस का जो लेवल है काफ़ी हाई है। लेकिन यहाँ पर हमने जो सोचा है, हमने किसी को देखकर आइडिया लगाया कि यह इंटेलिजेंट हो सकता है, उससे बात करके, उसको चेक करके हमें पता चला भाई ज़्यादा तो नहीं लेकिन काफ़ी बुद्धिमान है। तो वहाँ पे हम बहुत बुद्धिमान यूज़ नहीं कर सकते। बहुत जो हो जाता है वो डिग्री में काफ़ी हो जाता है, लेकिन काफ़ी यस जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना है, उससे भी थोड़ा बहुत ज़्यादा है। तो ये होता है काफ़ी। तो बहुत और काफ़ी में काफ़ी डिफरेंस होता है। होप समझ में आ गया होगा ये आपको। तो स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ वुड रेदर का यूज। देखिए, वुड रेदर, रेदर देन, होप आपने ये सेंटेंसेस में देखे होंगे, एंड दोनों अलग अलग होते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप वुड रेदर की जगह पे रेदर देन यूज कर दो, रेदर देन की जगह वुड रेदर का यूज कर दे। दोनों का अपना मीनिंग होता है, अपना रूल होता है, ऑल्टरनेटिव नहीं होते। अभी स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी वुड रेदर का यूज, और नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी रेदर देन का यूज। काफी डिफरेंस है दोनों के यूज में, तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने ही रहना है। ओके, ये दो वर्ड है हमारे पास में, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम रेदर को सेपरेटली यूज करते हैं, अकेला यूज करते हैं, तो एक एडवर्ब होता है। लेकिन यहाँ पर हम इसको यूज करने वाले हैं एज अ सेमी मॉडल। जब वुड और रेदर को कंबाइंड यूज किया जाता है तो ये सेमी मॉडल बन जाती है, जो कि शो करते हैं किसी प्रेफरेंस को। प्रेफरेंस तो बहुत सारी चीजों में से भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हम प्रेफरेंस दिखाएंगे दो में से किसी एक चीज की, ठीक है। जैसे कि मैं चाय की बजाय कॉफी लूंगी, जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा भी, मैं चाय की बजाय कॉफी लूंगी, तो मैं यहाँ पे अपनी प्रेफरेंस शो कर रही हूँ। दो में से कोई एक क्या लूंगी, मैं चाय लूंगी, किसके बजाय? कॉफी के बजाय। ओके, इस तरह से जहां पे प्रेफरेंस दिखाई जाती है वहां पे हम वुड रेदर का यूज करते हैं। एंड वुड रेदर के साथ में देन आएगा, और रेदर को जब हम यूज करेंगे तब भी देन आएगा। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट वन, बाहर जाने की बजाय आज मैं घर रहूंगा, मीन्स मेरे पास दो चॉइस है, ठीक है। या तो मैं बाहर चला जाऊं या फिर मैं घर पे रहूं, लेकिन मैंने क्या चूज किया? मैंने घर पे रहना चूज किया है आज। तो सेंटेंस को हम बनाएंगे आई वुड रेदर। यहाँ पे प्रेफर का यूज नहीं करेंगे और ना ही लाइक का यूज करेंगे। आपने बहुत बार ऐसे सेंटेंसेस बोले भी होंगे, आई वुड लाइक टू स्टे एट होम रेदर देन गो टू आउटसाइड, ऐसे भी आपने यूज किए होंगे। लेकिन यहाँ पे हम प्रेफर का यूज नहीं करने वाले। तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस को? बाहर जाने की बजाय मैं घर पर रहूंगा, रेदर स्टे होम। आप स्टे एट होम भी लगा सकते हैं, स्टे होम भी लगा सकते हैं, दोनों ग्रामेटिकली करेक्ट है, ठीक है। वुड रेदर स्टे होम देन गो आउट, ऐसे आप सेंटेंस को बना सकते हैं। राइट सेंटेंस इज आई वुड रेदर स्टे होम देन गो आउट। एंड देखिए, देन को हम यूज करेंगे अगले वाली वर्ब से पहले। हमारे पास दो वर्ब है, स्टे एंड गो, तो देन को हम नेक्स्ट जो वर्ब होगी उससे पहले यूज करेंगे, और वुड रेदर को हम यूज करेंगे जो फर्स्ट वर्ब हम यूज करने वाले हैं उससे पहले। होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, मैं चाय के बजाय कॉफी लूंगी, मैं चाय के बजाय कॉफी लूंगी, तो ये भी प्रेफरेंस ही है। तो सेंटेंस हो जाएगा आई वुड रेदर टेक टी, आई वुड रेदर टेक टी देन कॉफी, आई वुड रेदर टेक टी देन कॉफी। राइट सेंटेंस इज आई वुड रेदर टेक टी देन कॉफी। तो मैं चाय के बजाय कॉफी लूंगी। ऐसे भी बोल सकते लेना पसंद करूंगी, तो तब हमें प्रेफर का यूज करना पड़ेगा, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे प्रेफर से सेंटेंस को नहीं बना रहे हैं। नेक्स्ट वन, वह ट्रेन की बजाय कार से जाएगा, वह ट्रेन की बजाय कार से जाएगा। आई वुड रेदर गो बाय कार देन ट्रेन। अब यहाँ पे हमें देन के बाद वर्ब को रिपीट नहीं करना। वाई? क्योंकि हमारे पास वर्ब एक ही है, बात जाने की हो रही है, जबकि इस वाले सेंटेंस में हमारे पास में दो वर्ब थी। क्या थी? एक तो था रुकना
और एक था जाना, ठीक है। तो हम दोनों को यूज किया था, लेकिन जब हमारे पास एक ही वर्ब हो तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। सेम हमने ऐसे यहाँ पे किया है, यहाँ पे भी चाय लेने की ही बात थी कि मैं चाय के बजाय क्या लूंगी, कॉफी लूंगी। तो यहाँ पे एक ही वर्ब थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे देन के बाद सीधा नाउन यूज किया था। सेम हमारे पास है, यहाँ पे भी दो नाउन की बात हो रही है, दो नाउन के प्रेफरेंस में से बात हो रही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ट्रेन से जाने की बजाय कार से जाऊंगा। तो क्या प्रेफर कर रहा हूं मैं, कार, ठीक है। तो सेंटेंस यही हो गया है, आई वुड रेदर गो बाय कार देन ट्रेन। राइट सेंटेंस है, आई वुड रेदर गो बाय कार देन ट्रेन, बिकॉज यहाँ पे नाउन में से चॉइस की बात है। होप समझ में आ गया होगा ये आपको। काफी सारे सेंटेंसेस हम बोल सकते हैं ऐसे अपनी लाइफ में, बस आपको पता होने चाहिए कि अगर हमें ऐसे सेंटेंस बोलने हैं तो हमें वुड रेदर का यूज करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। होप यूजफुल होगा ये फैक्ट भी आपके लिए। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ रेदर देन को हम कैसे यूज करते हैं, कितने सारे केसेस में यूज करते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं रेदर देन। एंड देखिए रेदर देन का यूज हम पास्ट के सेंटेंसेस में भी कर सकते हैं, प्रेजेंट के सेंटेंसेस में भी कर सकते हैं, एंड सजेशन देने के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन वुड का यूज, जो हमने वुड रेदर अभी किया था, उसका यूज केवल हम फ्यूचर की प्रेफरेंस के लिए ही कर सकते हैं। एंड दोनों में यही डिफरेंस है, मीन्स वुड रेदर केवल फ्यूचर की प्रेफरेंस के लिए यूज होगा, लेकिन रेदर देन हम किसी भी प्रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं, फ्यूचर की प्रेफरेंस नहीं, प्रेजेंट की, पास्ट की, और भी नॉर्मल जो होती है जनरल सी बात के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट वन इज, हमें प्रॉब्लम की बजाय सॉल्यूशन पर ध्यान देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बजाय ही यूज हुआ है, मीन्स चॉइस ही है, किस पे ध्यान देना चाहिए, या तो हम प्रॉब्लम पे ध्यान दे ले या फिर हम सॉल्यूशन पे ध्यान दे ले। तो हमारे पास चॉइस है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, प्रॉब्लम पे ध्यान ना देकर किस पे ध्यान देंगे, सॉल्यूशन पर ध्यान देना चाहिए। तो देखिए एक सजेशन है, एंड यू नो जब सजेशन दिया जाता है तो हम शुड का यूज करते हैं, तो हम इसमें शुड ही यूज करने वाले हैं। कैसे, देखिए। तो सेंटेंस हो जाएगा, हमें सॉल्यूशन पर ध्यान देना चाहिए, वी शुड फोकस ऑन द सॉल्यूशन, वी शुड फोकस ऑन द सॉल्यूशन रेदर देन, किस पर, रेदर देन द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम नाउन को लेकर आ जाएंगे रेदर देन के बाद में। वी शुड फोकस ऑन द सॉल्यूशन रेदर देन द प्रॉब्लम। राइट सेंटेंसेस, वी शुड फोकस ऑन द सॉल्यूशन रेदर देन द प्रॉब्लम। होप समझ में आ गया होगा। मैं जहाँ पे भी हम दो प्रेफरेंस की बात करेंगे, एक क्लोज जहाँ पे खत्म होगी उसके बाद हम रेदर देन को यूज करेंगे, और अगर नाउन की बात होगी तो नाउन लिखेंगे रेदर देन के बाद में, अगर किसी वर्ब की बात होगी तो वर्ब की बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन, ट्रेन की बजाय वह कार से गया। अब देखिए पहली स्लाइड में मैंने आपको बताया था ट्रेन की बजाय मैं कार से जाऊंगा, तो वहां पे जाऊंगा फ्यूचर की प्रेफरेंस थी, दैट्स वाई हमने वुड रेदर का यूज किया था। बट यहाँ पर चूज कर चुके हैं, दो में से कोई एक हम चूज कर सकते हैं, मीन्स पास्ट में हमने प्रेफर कर लिया किसी चीज को। तो चलिए बना लेते हैं। तो ट्रेन की बजाय वह कार से गया, ही वेंट बाय कार रेदर देन ट्रेन, ही वेंट बाय कार रेदर देन ट्रेन। सेंटेंसेस, ही वेंट बाय कार रेदर देन ट्रेन। होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन, कॉफी की बजाय मैंने चाय पी, तो ये भी मैंने पास्ट का ही लिया है, यहाँ पे सजेशन वाला था, ठीक है। और कॉफी की बजाय मैंने चाय पी, ये भी पास्ट का ही है। एक सेंटेंस यहाँ पे नहीं मेंशन किया, वो मैं आपको प्रेजेंट का बताऊंगी कैसे प्रेजेंट में हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। कॉफी की बजाय मैंने चाय पी, तो चाय पीने के लिए आप ड्रैंक भी लगा लीजिए, टेक भी लगा लीजिए, या फिर आप हैव भी लगा लीजिए। चूंकि हम हैव की पास्ट फॉर्म यूज करेंगे तो हम हैड का भी यूज कर सकते हैं, मीन्स हमारे पास तीन वर्ब है, ड्रिंक, टेक एंड हैव, जो चाहे आप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ हैड। ओके, सेंटेंस हो जाएगा, आई हैड टी रेदर देन कॉफी, आई हैड टी रेदर देन कॉफी। राइट सेंटेंसेस, आई हैव टी रेदर देन कॉफी। वन मोर सेंटेंस, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, प्रेजेंट का भी मैं आपको बताने वाली हूँ। कार की बजाय मैं पैदल जाती हूँ, तो कार की बजाय मैं पैदल जाती हूँ, तो देखिए प्रेजेंट का हो गया है। तो जो पहली क्लोज है मैं जाती हूँ, इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे, और दूसरी क्लोज को भी हम इसी में बनाएंगे, रेदर देन के बाद यूज करेंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा, आई गो ऑन फुट रेदर देन कार, आई गो ऑन फुट रेदर देन कार। तो ऐसे मैं इसको बना सकती हूँ। मीन्स ये जो हम वुड रेदर का यूज करते हैं, इसे हम अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं।
बट वुड रैदर को यूज़ नहीं कर सकते। दोनों में यही डिफरेंस है। और जब आप रैदर को अकेले यूज़ करते हैं तो वो भी मैंने आपको बता दी है कि वो एडवर्ब का काम करता है। एंड होप समझ में आ गया होगा सब कुछ। आपको स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। रेदर, रेदर देन एंड वुड रेदर, आई थिंक तीनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे एंड आप इनको अब करेक्टली यूज भी कर पाओगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।